द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि आज क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में और देश और दुनिया में देखने को मिल पा रहा है। तो चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं और आपको जानकारी दे कि अमरनाथ यात्रा से ठीक 2 दिन पहले जम्मू प्रोविंस में फिर एक बार हलचल जो है वो देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें कि आज जम्मू संभाग के जिला डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसके चलते डोडा जिले के गंडोह के लुडू इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में गोलीबारी जो है वो देखने को मिल पा रही है, जिसके चलते सुरक्षा बलों को सफलता भी मिली। 3 आतंकियों को ढेर कर लिया गया है और फिलहाल जो खबर सुबह सवेरे सामने आई थी, जिसके चलते ये बताया जा रहा था कि 3 से 4 आतंकी वहां पे ट्रैप किए गए हैं और फिलहाल 3 आतंकियों को मार गिराया है और अब भी वहां पे ऑपरेशन जो है वो देखने को मिल पा रहा है। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो एक तरफ अमरनाथ यात्रा, दूसरी ओर जिला डोडा की अगर बात करें तो वहां पे आतंकी हमला जो है वो देखने को मिल पा रहा है। मुठभेड़ जो है वो छिड़ चुका है। तो वहीं जिला रियासी के कांडापोनी इलाके की बात करें तो वहां पे संदिग्ध देखे जाने की खबर सामने आई और ये बताया जा रहा है कि 3 आर्म्ड पर्सन को वहां पे ग्रामीणों द्वारा देखा गया, जिसके बाद से आज वहां पे बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिला। वहीं पे अगली खबर पर आपको लेकर चले तो एक तरफ जिला डोडा, दूसरी ओर जिला रियासी, तो वहीं पे पठानकोट में भी 2 आतंकवादी देखने को मिले हैं। फिलहाल इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है, पर हाँ बिल्कुल ये कहा गया है कि 2 संदिग्ध देखे जाने की खबर वहां पे सामने आई पठानकोट इलाके में, जिसके बाद से पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में है और फिलहाल सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाया जा रहा है। साथ ही साथ कठुआ में भी सर्च ऑपरेशन आज देखने को मिला। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए जम्मू तैयार है। बिल्कुल तत्काल पंजीकरण सुविधा 26 जून यानी कि आज की तारीख से शुरू कर दी गई है। इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर 5 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा एक टोकन केंद्र भी बनाया गया है और आज से टोकन जारी किए गए हैं। साथ ही साथ टोकन लेने वाले आज जो भी तीर्थ यात्री आज टोकन लेगा, उन्हें कल की तारीख के लिए तत्काल पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही यात्रियों को निर्धारित रूट और तिथि के हिसाब से ही पंजीकरण उनका होगा, जिसके लिए आज हमारे संवाददाता मुजम्मिल सरस्वती धाम पहुंचे और वहां पे श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। तो चलिए इस पर नजर डालते हैं। इस समय मैं सरस्वती धाम के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पे आज से रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। श्रद्धालुओं का तांता लगना जो है यहाँ पे शुरू हो चुका है और मैं अपने जम्मू वासियों को एक बात जरूर यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो आप ये स्ट्रेच देख रहे हैं, ये स्ट्रेच जो है इस समय बंद कर दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी अमरनाथ यात्रा होती है तो इस स्ट्रेच को बंद कर दिया जाता है और ताकि यात्रियों को किसी बात की कोई दिक्कत ना आए गाड़ियों की वजह से, ट्रैफिक की वजह से। और आगे आप जानते ही हैं कि रेलवे स्टेशन है और यहाँ से ट्रैफिक जो है अमूमन तौर के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हैं आपको बताने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और आपको बता दें कि वीडियो को भी आपको शेयर करना है और तमाम उन लोगों तक वीडियोस पहुंचानी है जो अमरनाथ यात्रा के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रजिस्ट्रेशन खुलेगी, कब रजिस्ट्रेशन जो है वो होगी। तो आपको बता दें कि आज से जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुकी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे इस समय जो है वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं और हम इनसे बातचीत भी जो है वो यहाँ पे करेंगे। भाई साहब कहाँ से आए हैं? हाँ, मैं एमपी से आए हैं। हाँ, पहले आए हैं कभी अमरनाथ यात्रा? हाँ, ये चौथी बार आए हैं जी। तो इससे पहले और आज में जो है कितना फर्क है? फर्क कुछ भी नहीं है, जैसे हमेशा की तरह बाबा के दर्शन करने आते हैं, इस बार भी इससे कैसे ही आए हैं। कितना उत्साह भरा हुआ है? उत्साह था पूछो मत सर कि कितना उत्साह रहता है बाबा के दर्शन करने के लिए। क्या बात है। आप कहाँ से हैं? हम भी एमपी से हैं। हाँ। अच्छा, कितनी बार पहले दर्शन कर चुके हैं? पहली बार आए? पहली बार। तो उत्साह है मन में के? उत्साह जब भी तो आए, नहीं तो आते ही नहीं। उनका मन में ऐसा उत्साह है कि बाबा के दर्शन करने के लिए पहली बार आए हैं, तो कितनी भी कठिनाई आएगी लेकिन बाबा के दर्शन करके जाएंगे। क्या बात है। आप कहाँ से हैं? हम भी एमपी से, सनावाद। अच्छा, सारे एमपी से ही हैं। क्या बात है। पहले कभी आए हैं? और पहली बार आया मैं तो। पहली बार आए? जम्मू कश्मीर में आए हो पहले? आया था ना, जम्मू कश्मीर तो आया था मैं। यहाँ के लोग कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया है, कोई दिक्कत। बढ़िया लोग हैं।
तो यहाँ पे जो व्यवस्था की है सरकार ने अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी है अच्छी है। तो कॉपरेट हो रहा है सारा अच्छे हाँ तरीके से? कॉपरेट हो रहा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप भी एमपी से हैं ना? पहली बार आए हैं? कौन से गांव रहते हो? इंदौर। इंदौर में? क्या बात है। ये बाबा जी के दर्शनों के लिए जो है वो यहाँ पे आए हैं, और ये यहाँ से बोल रहे हैं कि यूपी से आए हैं हम, इनसे हम बातचीत करते हैं। आप यूपी से आए? हाँ जी, मैं यूपी रामपुर से आया हूँ। यूपी रामपुर से आए हैं। हाँ जी। तो कितना उत्साह है आप में अमरनाथ पूछो यात्रा? ना जी, मैं एक बार 2004 में भी दर्शन करके गया हूँ। आज बाबा ने मुझे बुलाया, मैं फिर दर्शन करने आया हूँ। क्या बात है, ये दूसरी बार कर रहे हैं? दूसरी बार कर रहे हैं, और बच्चे साथ में, फैमिली साथ में आई है। अच्छा, 2004 में जब आपने दर्शन किए थे और आज आप 2024 में जा रहे हैं, 20 साल के बाद जा रहे हैं, जी, जी, कितना फर्क महसूस कर रहे मुझे हैं? तो पहले तो मैं ऑनलाइन करा के गया था, आज मैं ऑफलाइन करा के आया हूँ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता बाबा की कृपा कितनी बरस रही है। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर पहले आए हैं कभी? हाँ, एक बार 2004 में आ गया ना मैं। 2004 में? उसके जी बाद कभी नहीं, फिर नहीं आया। एक बार उसके बाद और आया था, वैष्णो देवी आया था मैं। अच्छा, वैष्णो देवी? जी 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 जी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से तस्वीरें अब जम्मू शहर से आना शुरू हो चुकी हैं, और इसका इंतजार हर किसी को रहता है जब बाबा बर्फानी के श्रद्धालु जो है वो जम्मू शहर पहुंचते हैं और बम बम जय घोष जो है वो सुनने को मिलता है। वहीं आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए आज डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने ट्रांजिट कैंप पंथा चौक में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं और क्या कुछ कहना है डीसी श्रीनगर का, आइए नजर डालते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 29 से, और इसकी तैयारी में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने बहुत कई टाइम से हम लोग जो ट्रांजिट कैंप हैं यहाँ पर हमारा पंथा चौक में, और इस बार इसकी पूरी तैयारियां कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इसकी कैपेसिटी जो है, और ऑलमोस्ट 5000 श्रद्धालुओं के लिए हमने यहाँ पर अरेंजमेंट रखा है। उनका कंफर्ट स्टे, उनका पुनः व्यवस्था जो पानी का रहता है, बिजली का रहता है, और यहाँ पर लंगर का रहता है। तो पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों ने कैंप ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया हुआ है, और हर तरफ से हमारी पूरी इस ट्रांजिट कैंप को फंक्शनल करने के लिए और यात्रीज़ का स्टे कंफर्टेबल करने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। और आई एम श्योर दैट 29 से जो स्टार्ट हो रही यात्रा बड़े ही अच्छे तरीके से होगी। और अगर आप देखेंगे हमारे साथ पूरे श्रीनगर की आवाम, सिविल सोसाइटी भी इसको पूरा खुशामद करते हैं इस चीज़ को। ये यात्रा बड़ी परंपरा रही है हमारी, और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इस टाइम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और आपको बताता चलूँ कि इस बार जो हमारा आप पीछे देख रहे हैं यात्री निवास है, वो भी फंक्शनल, उसमें 2 फ्लोर्स फंक्शनल होंगे, वहाँ पर भी श्रद्धालु रहेंगे। और हमारी पूरी टीम जो है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो इसी में लगी हुई है कि दैट हम लोग जो अमरनाथ यात्रा है उसको सक्सेसफुल बनाएं। बहुत सर, पूरी सिक्योरिटी तादाद क्या रहेगी अभी अगर देखेंगे तो? अमरनाथ यात्री पिलग्रिम्स कितने आएंगे? देखिए, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि इसी के लिए हम लोग जो हमारा जो श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट का अगर ट्रांजिट कैंप है उसकी भी कैपेसिटी हम लोगों ने बढ़ा दी है। सर, ये हवाले से बात करेंगे तो कितनी सिक्योरिटी यात्रा के लिए? देखिए, सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है पूरे इंतज़ाम किए गए, एसएसपी श्रीनगर और पूरी इंतज़ाम उसमें लगी हुई है, एंड उसकी भी अरेंजमेंट बिल्कुल एट पार है। सर, क्या हेल्पलाइन नंबर इशू किए गए हैं? जी, हेल्पलाइन नंबर्स भी इस पे इशू हुए हैं, जो हमारे जो इंफॉर्मेशन का ग्रुप है, और जो यहाँ पर सारे ऑफिसर्स जो रिसेप्शन पे होते हैं, या कोई भी अगर कोई हेल्पलाइन, कोई किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या कोई इमरजेंसी इशू होता है, दैट इज़ आल्सो इशूड एंड दैट विल बी आल्सो सर्कुलेटेड अमंग द मीडिया। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे कि लोकसभा में ध्वनित से आज बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। इस दौरान पीएम मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी परंपरा के अनुसार आसन तक ओम बिरला को लेकर गए। वहीं इस खास मौके पर तरुण चुग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। क्या कुछ कहना है तरुण चुग का, आइए नजर डालते हैं। भारत की सबसे बड़ी पंचायत एवं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, भारत का सबसे पवित्र स्थल लोकसभा के पटल का अवैसी ने अपमान किया है। उस पवित्र स्थल पर
विदेशी राष्ट्र का जयगान, हमायती नारा लगाना असंवैधानिक है। भारत की संविधान की धारा 102/D के अनुसार विदेशी राष्ट्र का हमायती नारा लगाना असंवैधानिक, असंसदीय है। ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो धाराएं हैं उसमें से एक 102D है। वैसी की ऐसी घटिया, असंवैधानिक, विदेशी गुणगान करने वाली ये कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिरला भारत की लोकसभा के सदन के लिए दूसरी बार स्पीकर चुने गए हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। दूसरी बार पूर्ण बहुमत से चुने जाना उनकी योग्यता और उनके द्वारा सदन को किस कुशलता से चलाया गया है उसका आज उनको वोट जो दिया है उसका प्रमाण है। ये बधाई योग्य कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए की एकता और गठबंधन की शक्ति का भी ये परिणाम है, पर्यायवाची है। एनडीए की तीसरी बार की नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहले की तरह 10 वर्षों में जो 2 सरकारें मजबूती से चली, गरीब युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। वो कार्य आगे भी जारी रहेंगे और गरीबी उन्मूलन के अपने बनाए हुए नरेंद्र मोदी जी के रिकॉर्ड, नरेंद्र मोदी जी इस तीसरे वर्ष में दोबारा उससे आगे जाकर काम करेंगे। पूरे तथ्य, प्रमाणों और आपस की व्हाट्सएप की चैट के आधार पर पूर्ण सबूतों को देखकर ही ईडी ने शराब घोटाले में घूसखोरी करने के कारण अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और न्यायालय ने खुद टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्राइम एफएसी केजरीवाल एज ए प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी और एज ए सीएम दिल्ली दोनों ही स्थितियों में शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। सीबीआई निष्पक्ष जांच एजेंसी है। जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। शराब घोटाले की बड़ी लूट हुई है, गरीबों को लूटा गया है, टैक्स पेयर्स मनी को लूटकर अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए लगाया गया और उसके लिए केजरीवाल पूर्णतः जिम्मेवार दिख रहे हैं। हर दोषी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी करना एक स्वागत योग्य कदम है। पूरे तथ्य, प्रमाणों और आपस की व्हाट्सएप की चैट के आधार पर पूर्ण सबूतों को देखकर ही ईडी ने शराब घोटाले में घूसखोरी करने के कारण अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और न्यायालय ने खुद टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्राइम एफएसी केजरीवाल एज ए प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी और एज ए सीएम दिल्ली दोनों ही स्थितियों में शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। सीबीआई निष्पक्ष जांच एजेंसी है। जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। शराब घोटाले की बड़ी लूट हुई है, गरीबों को लूटा गया है, टैक्स पेयर्स मनी को लूटकर अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए लगाया गया और उसके लिए केजरीवाल पूर्णतः जिम्मेवार दिख रहे हैं। हर दोषी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी करना एक स्वागत योग्य कदम है। तो ये आपने देखा कि लोकसभा के स्पीकर चुने जाने पर ओम बिरला को किस तरह से बधाई देते नजर आए तरुण चुग। वहीं पे लोकसभा के पहले दिन ही आज पक्ष विपक्ष की जंग शुरू हुई, जिसके चलते लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर के सांसद आगा सईदुल्लाह को चुप करवाया और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज पहला सेशन का पहला दिन था, जिसके चलते आज अलग ही नजारा फिलहाल देखने को मिला। आपको बता दें कि आगा सईदुल्लाह ओम बिरला को लोकसभा के स्पीकर चुने जाने पर पहले बधाई देते नजर आई। इसके साथ ही सदन में अपने पहले भाषण में उन्होंने अनुच्छेद 370 और मुस्लिम एमपी को आतंकी कहने का मुद्दा उठाया। आगा सईदुल्लाह की टिप्पणी से ओम बिरला रुष्ट नजर आए। उन्होंने आगा सईदुल्लाह से पहले सदन की कार्रवाई को समझने और फिर इस तरह की टिप्पणी करने की नसीहत भी दी। आइए आपको ये दृश्य दिखाते हैं। और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में, जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया
अपोजिशन का सुनने के लिए या आपने अपोजिशन को खामोश किया? आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया? अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात कर रहा हूं मैं, ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहां पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी और आप उसके कस्टोडियन थे। जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए। आप रहिए, इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। ओके। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको याद होगा कि श्रीनगर के बोहरी कदल में स्थित मस्जिद शरीफ और एक बिल्डिंग में जो है वो भीषण आग लगी जिसमें बहुत जो है वो नुकसान हुआ, जिसके चलते आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज मस्जिद में पहुंचे और वहां पे जिन लोगों का नुकसान हुआ उनसे उन्होंने बातचीत भी की। क्या कुछ कहना था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। कि यहाँ पे जो दुकानें बनी हुई हैं उन्हीं में से एक सिलेंडर फटा हुआ है। वो कैसे हुआ, क्यों यहाँ पे ऐसा किया गया, क्या प्रिकॉशन लिए गए थे, इसकी तरफ इनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। वो गैस सिलेंडर उसी दुकान में थे, उसी में ये ब्लास्ट हुआ। जब एक फट गया उसके साथ बाकी भी फट गए, मगर नुकसान यहाँ गरीबों का हुआ है, जिन्हें सारी जिंदगी यहाँ पे गुजारी है, आज वो बेघर हो गए। इससे हुकूमत से मैं भी अपील करूँगा और लिखूँगा भी गवर्नर साहब कि इनकी फौरन इमदाद की जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इसको कैसे रोका जाए कि आगे कभी ऐसी चीज़ ना हो। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।